हेलो दोस्तों, आपका जीके गुरु यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज दोस्तों हम फरवरी 2025 की मोस्ट इंपोर्टेंट हरियाणा करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों फरवरी में कुछ ऐसी घटनाएं घटी है जो डायरेक्ट एग्जाम में बनेगी। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए किसी भी महीने या फिर किसी भी साल की, जैसे जनवरी 2024 से लेकर फरवरी 2025 तक, फरवरी 2024 से लेकर फरवरी 2025 तक की, या फिर जून 2023 से लेकर फरवरी 2025 तक की, यानी कि आपको दोस्तों किसी भी महीने किसी भी साल की हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और पीडीएफ फाइल आपको कैसे मिलेगी दोस्तों, आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के गाँव दुर्दलपुर का नाम क्या रखा गया है। तो दोस्तों साथ ही साथ आपको हाल ही की कुछ करंट अफेयर भी मिलेगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ताकि आपका साथ साथ रिवीजन होता रहे। तो आप देख सकते हैं ऐसी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी। तो अब सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य बिजली वितरण कंपनियों की राष्ट्रीय रेटिंग में देश में कौन से नंबर पर है। हाल ही में केंद्र सरकार ने दोस्तों ये रेटिंग या फिर ये रैंकिंग जारी की है, और इस रैंकिंग में हरियाणा देश में पहले स्थान पर रहा है, और इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने, ये पहले स्थान पर रहा है। जबकि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम दोस्तों ये दूसरे स्थान पर, यह भी नोट कर लेना है। और इन दोनों का गठन हुआ था 1999 में। जबकि दोस्तों बात करें हरियाणा बिजली उत्पादन निगम की, तो उसका गठन हुआ था 1997 में, और इसके अध्यक्ष वर्तमान में संजीव कौशल। और हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग का गठन हुआ था 1998 में, इसके अध्यक्ष वर्तमान में नंदलाल बोस, ये नोट कर लेना है। और हरियाणा में दोस्तों बिजली बोर्ड का गठन कब हुआ था, तो 8 मई 1967 को हरियाणा में बिजली बोर्ड का गठन हुआ था। और वर्तमान में जो भी केंद्र सरकार है दोस्तों, उसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल बिजली मंत्री है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और मनोहर लाल का दोस्तों लोकसभा क्षेत्र कहां से है, तो करनाल से है, ये नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक 100% उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग करने का लक्ष्य रखा है। तो हरियाणा सरकार ने दोस्तों ऑप्शन डी वर्ष 2028 तक लक्ष्य रखा है कि जो भी पानी एक बार प्रयोग करने के बाद गंदा हो जाता है उसे दोबारा से प्रयोग करने के लायक बनाया जाएगा। और हरियाणा में दोस्तों ऐसा 2028 तक 100% पानी को पुनः उपयोग करने का लक्ष्य हरियाणा सरकार ने रखा है, ये नोट कर लेना है। और वर्ष 2025 तक हरियाणा को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने हरियाणा साक्षी संरक्षण योजना किसके लिए शुरू की है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हाल ही में दोस्तों हरियाणा सरकार ने फरवरी 2025 में हरियाणा साक्षी संरक्षण योजना को शुरू किया है, और ये योजना शुरू की गई है ऑप्शन ए गवाहों की सुरक्षा के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। यानी कि दोस्तों जो भी व्यक्ति किसी अपराध को देख लेता है और उसके खिलाफ गवाही देता है उसे कहते हैं दोस्तों गवाह, और उस गवाह की सुरक्षा के लिए हरियाणा सरकार ने हरियाणा साक्षी संरक्षण योजना शुरू की है, ताकि गवाहों की सुरक्षा की जा सके। फरवरी 2025 में दोस्तों इसको शुरू किया गया था, ये नोट कर लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि योजना हरियाणा में पूछी जाती है। नेक्स्ट है, हरियाणा का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया है। हाल ही में दोस्तों हरियाणा का नया मुख्य सचिव बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुराग रस्तोगी को हाल ही में दोस्तों हरियाणा का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। इससे पहले हरियाणा के मुख्य सचिव कौन थे, तो विवेक जोशी हरियाणा के मुख्य सचिव थे। अब दोस्तों अनुराग रस्तोगी को मुख्य सचिव बनाया गया है, और दोस्तों हाल ही में ये दूसरी बार हरियाणा के मुख्य सचिव बने हैं, क्योंकि दोस्तों ये विवेक जोशी से पहले भी ये हरियाणा के मुख्य सचिव रह चुके हैं, नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक प्रदेश में 15,500 मीट्रिक टन शहद के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। तो हरियाणा सरकार ने कहा कि हम हरियाणा में वर्ष 2030 तक हरियाणा में 15,500 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन करेंगे। और वर्तमान में दोस्तों हरियाणा में शहद प्रयोगशाला कहां पर है, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। शहद प्रयोगशाला ये है दोस्तों कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र के भी रामनगर में शहद प्रयोगशाला स्थापित की गई है, या फिर शहद अनुसंधान प्रशिक्षण भी कह सकते हैं इसे, शहद प्रयोगशाला भी कह सकते हैं, शहद मंडी भी कह सकते हैं।
तीनों चीजें दोस्तों कुरुक्षेत्र के रामनगर में स्थापित की गई है सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस महिला को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनाया गया है? ये भी स्टार लगा सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में दोस्तों आपको पता होगा दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें भाजपा ने जीत प्राप्त की है और भाजपा की तरफ से दोस्तों दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनाया गया है। ऑप्शन है रेखा गुप्ता को, और रेखा गुप्ता हरियाणा से बिलोंग करती है और हरियाणा में भी जींद जिले के नंदगढ़ गांव की रहने वाली है। नोट कर लेना है, जींद जिले के नंदगढ़ गांव की रहने वाली है रेखा गुप्ता, जो दिल्ली की सीएम बनी है। और दिल्ली की सीएम बनने वाली दोस्तों ये हरियाणा से तीसरी हस्ती है। इससे पहले दिल्ली की सीएम कौन कौन बन चुके हैं? तो सुषमा स्वराज बनी थी सबसे पहले, दूसरे नंबर पर दोस्तों केजरीवाल थे, तीसरे नंबर पर रेखा गुप्ता बनी है जो जींद जिले से बिलोंग करती है। नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार औद्योगिक यूपीएस सिस्टम अधिग्रहण योजना के तहत लघु व सूक्ष्म उद्योगों को कितने लाख रुपए तक की सब्सिडी देगी? हाल ही में दोस्तों हरियाणा सरकार ने इस योजना को शुरू करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। वैसे तो इस योजना की घोषणा हुई थी 2023-24 के बजट में, लेकिन इस योजना को लागू किया गया फरवरी 2025 में। इसके तहत हरियाणा सरकार दोस्तों छोटे उद्योगों को बिजली से संबंधित कार्य के लिए 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी देगी। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि किस विश्वविद्यालय द्वारा दी गई है? तो हाल ही में दोस्तों जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नैब सिंह सैनी, वे भी अब दोस्तों डॉक्टर नैब सिंह सैनी बन चुके हैं, क्योंकि दोस्तों के विश्वविद्यालय ने मुख्यमंत्री को डॉक्टर की उपाधि दे दी है। और ये मुख्यमंत्री दोस्तों वर्तमान में इनका चुनाव क्षेत्र कहाँ से है? तो लाडवा से वर्तमान में इनका चुनाव क्षेत्र है। और हरियाणा में दोस्तों व्यक्तिगत रूप से 11वें सीएम बने हैं, जबकि मुख्यमंत्रियों के हिसाब से हरियाणा में 23वें सीएम बने हैं। नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में दृष्टिहीनों के लिए देश का पहला फैशन शो का आयोजन किया गया था? तो हाल ही में दोस्तों जो भी व्यक्ति या महिला देख नहीं सकती उनको दोस्तों उत्साहित यानी कि उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए देश में पहली बार दृष्टिहीनों के लिए भी फैशन शो का आयोजन किया गया था। और इस शो का आयोजन किया गया था, ऑप्शन ए पंचकुला जिले में इसका आयोजन किया गया था। और पंचकुला में दोस्तों हरियाणा का खेल संस्थान भी है, कई बार पूछा जा चुका है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस मुख्य सचिव को केंद्र सरकार ने केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया है? तो हाल ही में दोस्तों जो हरियाणा के मुख्य सचिव थे विवेक जोशी, अब उनको केंद्र सरकार में केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर दिए हैं, इसलिए वो हरियाणा से चले गए हैं। और हरियाणा में नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया हम पढ़ चुके हैं, अनुराग रस्तोगी को। तो विवेक जोशी को केंद्र सरकार में दोस्तों केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर दिया है। नोट कर लेना है। अगर दोस्तों आपको हरियाणा के कुछ ऐसे टॉपिक चाहिए जहां से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, इससे पार दोस्तों आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। जो भी दोस्तों पहले एग्जाम हो चुके हैं इससे बार कोई क्वेश्चन नहीं गया। अब ये टॉपिक देख सकते हैं, जैसे वर्तमान में अध्यक्ष योजनाएं 2-3 साल की, पोर्टल व ऐप, इंडेक्स, खेल अवार्ड दोस्तों, मंत्रिमंडल, बजट, आपको कुछ ऐसे 23 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मिलेंगे जहां से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ये पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आपको 8708566396 इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस खिलाड़ी को बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 मिला है? ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने चाहे स्टार लगा सकते हैं, नेक्स्ट एग्जाम में 100% आ सकता है। हाल ही में दोस्तों बीसीसीआई ने बेस्ट वुमेन ऑफ द स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 दिया है हरियाणा की खिलाड़ी मनु बाकर को। और ये मनु बाकर कहाँ से बिलोंग करती है? झज्जर जिले की रहने वाली है ये, और झज्जर की भी दोस्तों गोरिया गांव से बिलोंग करती है। और मनु बाकर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 मिल चुका है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 मनु बाकर को मिला है। और मनु बाकर शूटिंग से संबंधित है। और दोस्तों जो भी हाल ही में पेरिस में ओलंपिक हुए थे 2024 में, उसमें 2 कांस्य पदक जीते हैं मनु बाकर ने शूटिंग में। और 2 कांस्य पदक जीतने वाली मनु बाकर ओलंपिक में
भारत की पहली महिला बन चुकी है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में 16वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? तो हाल ही में हरियाणा में दोस्तों 16वें आदिवासी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था और इस समारोह का आयोजन किया गया था ऑप्शन डी गुरुग्राम में, जिसे दोस्तों हरियाणा की वित्तीय राजधानी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से हरियाणा को सबसे ज़्यादा टैक्स की प्राप्ति होती है हरियाणा में। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा में E27 इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का शुभारंभ किसने किया है? तो हाल ही में दोस्तों इस E27 इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का शुभारंभ किया गया है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा। और इसका शुभारंभ कहां पर हुआ है? तो हिसार जिले में दोस्तों हरियाणा का ट्रैक्टर ट्रेनिंग सेंटर है, TTC कहते हैं दोस्तों इसे, और इसी TTC में हरियाणा का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर भी बनाया गया है, नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, वर्तमान में हरियाणा में कितने गांव हैं? हाल ही में दोस्तों हरियाणा सरकार ने कुछ आंकड़ा जारी किया था, उसके अनुमान से दोस्तों वर्तमान में हरियाणा में ऑप्शन है 7,287 गांव हैं। दोस्तों ऐसे ऑप्शन आपको कभी भी एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। अब तक दोस्तों जो भी एग्जाम हुए हैं और उनमें जो भी गांव, पंचायत या तहसील से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, वो ऐसे पूछे जाते हैं जैसे 6,000 प्लस, 7200 प्लस, ऐसे दोस्तों 8,000 प्लस आपको ऐसे मिलेंगे। तो आपको ऐसे नोट कर लेना, हरियाणा में 7,000 प्लस गांव हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले का राजकीय महाविद्यालय स्टूडेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने वाला हरियाणा का एकमात्र राजकीय महाविद्यालय बना है? तो हाल ही में स्टूडेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को किस महाविद्यालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये महाविद्यालय स्थित है ऑप्शन ए हिसार जिले में। हिसार जिले के दोस्तों गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय ने हरियाणा में पहली बार स्टूडेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है और हिसार में स्थित है। और दोस्तों इसी राजकीय महाविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन की है दोस्तों, बहुत बढ़िया कॉलेज है ये। और कॉलेज की बात हुई थी दोस्तों, तो हरियाणा में और हिसार में JG यूनिवर्सिटी भी है, जिसकी स्थापना हुई थी 1995 में। हरियाणा में दोस्तों लोवास यूनिवर्सिटी भी है, जिसकी स्थापना हुई थी 2010 में। हरियाणा में दोस्तों हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है, जिसकी स्थापना हुई थी 1970 में। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य ने 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो हाल ही में दोस्तों जो HTET का एग्जाम होगा उसमें दोस्तों HTET में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा दोस्तों, ये फेवरेट है, क्योंकि दोस्तों उसमें एक क्वेश्चन पदक से पक्का पूछा जाता है। तो हाल ही में जो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 हुए थे उसमें हरियाणा ने 153 पदक जीते हैं और 153 पदक जीतकर हरियाणा देश में तीसरे स्थान पर रहा है। और इन 153 पदकों में से दोस्तों 48 गोल्ड मेडल थे, ये नोट कर लेना है, जबकि दोस्तों 59 थे ब्रॉन्ज और दोस्तों 46 थे सिल्वर। और इन 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां पर हुआ था? तो उत्तराखंड में दोस्तों अब की बार इनका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के गोविंद सिंह चौहान को सेना मेडल से सम्मानित किया गया है? हाल ही में दोस्तों हरियाणा के गोविंद सिंह चौहान को सेना मेडल दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा और ये बिलोंग करते हैं ऑप्शन डी झज्जर जिले से। और वर्तमान में दोस्तों केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह है। नेक्स्ट है, पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में हरियाणा राज्य फ्रेमवर्क रैंकिंग में कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों केंद्र सरकार के पंचायत मंत्रालय के द्वारा ये पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 जारी किया है और इस इंडेक्स में भी दोस्तों एक फ्रेमवर्क रैंकिंग होती है। इस रैंकिंग में हरियाणा को ऑप्शन डी चौथा रैंक मिला है। और वर्तमान में हरियाणा में पंचायत मंत्री कौन है? तो कृष्णलाल पंवार है। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहां पर स्थित अर्ध सूक्ष्म बागवानी उत्कृष्टता केंद्र में द्वितीय बागवानी मेले का आयोजन किया गया था? तो दोस्तों हरियाणा में ये अर्ध सूक्ष्म बागवानी उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाल ही में दोस्तों इस बागवानी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हुई है और ये कहां पर है? तो स्थित है भिवानी जिले के लाहौरू में भी दोस्तों एक गिगनाऊ गांव पड़ता है, उसमें हाल ही में हरियाणा सरकार ने
अर्ध शुष्क बागवानी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है, जहां पर द्वितीय बागवानी मेले का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा शहर मेट्रो से जुड़ने वाला राज्य का चौथा शहर बनेगा? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हरियाणा में दोस्तों अब एक शहर से मेट्रो चलाई जाएगी और वो शहर मेट्रो से जुड़ने वाला हरियाणा का चौथा शहर बन जाएगा। सबसे पहले मेट्रो कहां पर आई थी? तो 2010 में दोस्तों सबसे पहले मेट्रो आई थी गुरुग्राम में, फिर आई दोस्तों फरीदाबाद में, फिर आई बहादुरगढ़ में, अब चौथा स्थान पर आएगा सोनीपत। यहां पर दोस्तों जल्द ही मेट्रो की शुरुआत की जाएगी। सोनीपत के दोस्तों रिठाला से इसकी शुरुआत होगी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में 3 दिवसीय अरावली ग्रीन वॉल पार्टनरशिप शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो हाल ही में दोस्तों अरावली ग्रीन वॉल शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था ऑप्शन ए गुरुग्राम जिले में, क्योंकि दोस्तों गुरुग्राम जिले में अरावली पहाड़ियां स्थित है और इस अरावली ग्रीन वॉल का मतलब ये है दोस्तों, जो भी अरावली का क्षेत्र है दोस्तों, ये गुजरात से लेकर दिल्ली के साथ टच होता है और इसमें जो एरिया बचा है वहां पर इस परियोजना के तहत वहां पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। और हाल ही में इस शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था गुरुग्राम जिले में। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य शहरों में बिजली सप्लाई के मामले में देश में कौन से स्थान पर है? तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा यह आंकड़ा और जारी किया गया था और हरियाणा शहरों में बिजली सप्लाई के मामले में देश में 9वें स्थान पर है। यानी कि दोस्तों हरियाणा राज्य शहरों में जिस तरह से बिजली सप्लाई करता है उसमें देश में 9वें स्थान पर है। अगर गांव की बात करें तो गांव में बिजली सप्लाई के मामले में हरियाणा देश में 31वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य कृति योजना के तहत देश में कौन से नंबर पर है? तो दोस्तों कृति योजना होती क्या है? इस कृति योजना के तहत दोस्तों हरियाणा के खिलाड़ी, कोच और कुछ ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो खेल क्षेत्र से जुड़े हैं और वे ऐसे बच्चों का चयन करते हैं जो खेल में अच्छे हैं और इस योजना के तहत हरियाणा देश में 2रे स्थान पर है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा राज्य में कब सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया है? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा सरकार के द्वारा ऑप्शन ए 11 फरवरी 2024 को हरियाणा में सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में 178 एकड़ जमीन पर LTL बैटरी उद्योग लगाया जाएगा? तो LTL बैटरी का कारखाना या कंपनी कहां पर स्थापित की जाएगी हरियाणा में? तो इसकी स्थापना की जाएगी ऑप्शन डी मेवात या नूंह जिले में। नेक्स्ट है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा फुटबॉल टीम में कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में जो भी दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेल हुए थे उत्तराखंड में, उसमें हरियाणा की फुटबॉल टीम ने ऑप्शन ए गोल्ड मेडल जीता है। और दोस्तों फुटबॉल से संबंधित वर्तमान में हरियाणा की एक खिलाड़ी चर्चित है, श्रेया हुड्डा, जो सोनीपत से बिलोंग करती है। ये नाम भी नोट कर लेना है, क्योंकि दोस्तों हरियाणा में और सभी खेलों में खिलाड़ी मिल जाते हैं, लेकिन फुटबॉल में फिलहाल दोस्तों कुछ 1 ही 2 खिलाड़ी चर्चित है, जैसे श्रेया हुड्डा। इसका क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा आगे। नेक्स्ट है, 38वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला 2025 का सहयोगी राज्य किसे बनाया गया था? ये तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हुए हैं पिछले सालों में दोस्तों, इस मेले से हर बार एक क्वेश्चन पक्का बनता है। अब की बार दोस्तों ये 38वां आयोजित करवाया गया था 2025 में, और इसमें अब की बार सहयोगी राज्य बनाया गया था ओडिशा और मध्य प्रदेश दोनों को। नोट कर लेना, दोनों राज्यों को, ओडिशा और मध्य प्रदेश को सहयोगी राज्य बनाया गया था। इस मेले की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? इसकी शुरुआत हुई थी 1987 में और इसका आयोजन किया जाता है फरीदाबाद में। फरीदाबाद में दोस्तों एक सूरजकुंड नामक स्थान, वहां पर इसका हर साल आयोजन होता है फरवरी में दोस्तों। अब की बार इसका आयोजन हुआ था 7 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहां पर नए साइबर अपराध पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे? तो दोस्तों आपको पता होगा, अब तो दोस्तों फोन की रिंगटोन पर भी आगे जब किसी के पास फोन मिलाते हैं तो आपको पता चल जाता है दोस्तों, साइबर से संबंधित सूचना दी जाती है। तो अब दोस्तों साइबर से संबंधित केस ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो हरियाणा में साइबर थाना ज्यादा स्थापित किए जाएंगे। तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि हरियाणा में गोहाना और बहादुरगढ़ में 2 नए साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। अब वर्तमान में दोस्तों हरियाणा में 29 साइबर थाने हैं। अब अगर इन 2 को मिला दिया जाए तो अब हो जाएंगे 31।
और हरियाणा में सबसे पहले साइबर थाना स्थापित हुआ था गुरुग्राम जिले में। और गुरुग्राम में भी कब स्थापित हुआ था, तो 2018 में स्थापित किया गया था हरियाणा का पहला साइबर थाना। अगर दोस्तों आपको हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए किसी भी महीने किसी भी साल की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको 8708566394 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। नेक्स्ट है केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय रिपोर्ट के अनुसार गांव में बिजली सप्लाई के मामले में हरियाणा देश में कौन से स्थान पर है। दोस्तों हमने पहले पढ़ा था कि हरियाणा शहरों में बिजली सप्लाई के मामले में कौन से स्थान पर था, तो 9वें स्थान पर था शहरों में, जबकि गांव में बिजली सप्लाई के मामले में हरियाणा 31वें स्थान पर है। और दोस्तों केंद्र सरकार में बिजली मंत्री कौन है, तो हरियाणा से संबंधित मनोहर लाल केंद्र सरकार में बिजली मंत्री है। इनका लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, तो करनाल से सांसद ही है। नेक्स्ट है हरियाणा खो खो संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। हाल ही में हरियाणा खो खो संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्याम सिंह राणा को हाल ही में हरियाणा खो खो संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। और ये श्याम सिंह राणा कौन है वर्तमान में, तो वर्तमान में हरियाणा के कृषि मंत्री भी है, कृषि मंत्री है दोस्तों श्याम सिंह राणा, इन्हीं को हरियाणा खो खो संघ का अध्यक्ष भी बनाया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस पूर्व मुख्य सचिव को एक्सपेक्टेशनल लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में दोस्तों कुछ टाइम पहले हरियाणा के मुख्य सचिव थे ऑप्शन बी TVSN प्रसाद, इन्हीं को हाल ही में केंद्र सरकार के निर्वाचन या चुनाव आयोग द्वारा ये एक्सपेक्टेशनल लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों ये जो संजीव कौशल है ये वर्तमान में हरियाणा बिजली उत्पादन निगम के अध्यक्ष है। और ये विवेक जोशी भी हरियाणा के मुख्य सचिव रह चुके हैं, जिन्हें अब केंद्र सरकार में केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर दिया है। और ये मनोज कुमार भी दोस्तों हरियाणा के DGP रह चुके हैं। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने राज्य में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1974 के बदलाव के बाद किस जानवर को मारने की अनुमति दे दी है। तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा सरकार ने फरवरी 2024 में हरियाणा वन्य जीव अधिनियम 1974 में कुछ बदलाव किए हैं। और उसके तहत वर्तमान में हरियाणा में ऑप्शन ए नर नीलगाय को मारने की अनुमति दे दी है। और इसके पीछे का कारण पता है क्या दोस्तों, ये नर नीलगाय के कारण हरियाणा के किसानों की दोस्तों फसलें बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी, इनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे थे नर नीलगाय, इसलिए इनको दोस्तों शर्तों के साथ मार सकते हैं, ऐसे ही सीधा शूट नहीं कर सकते, कुछ शर्तें रखी सरकार ने तभी इनको मार सकते हैं। और एक काला तीतर कौन है दोस्तों, हरियाणा का, आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में सेक्स सॉर्टेड सीमन लेबोरेटरी लैब की स्थापना की जाएगी। तो हाल ही में दोस्तों इस सेक्स सॉर्टेड लैब की स्थापना की जाएगी ऑप्शन डी हिसार जिले में। और इस लैब में क्या किया जाएगा, इनकी दोस्तों ये लैब पशुओं के लिए स्थापित की गई है। पशुओं के दोस्तों सीमनों को लिया जाएगा और उनको दोस्तों आपस में मिलाकर एक अच्छा पशु बनाया जाएगा, ऐसा कुछ काम किया जाएगा इस लैब में। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा के खिलाड़ी मनोज कुमार ने संन्यास ले लिया। दोस्तों ये किस खेल से संबंधित थे। तो मनोज कुमार हरियाणा में दोस्तों बहुत चर्चा में रह चुके हैं पहले, क्योंकि दोस्तों ये अच्छे खिलाड़ी थे। हाल ही में इन्होंने संन्यास ले लिया है और ये ऑप्शन सी बॉक्सिंग या मुक्केबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले के 325 एकड़ भूमि में सरस्वती रिजर्व वायर्स या फिर जलाशय बनाया जाएगा। तो हरियाणा में दोस्तों हरियाणा सरकार सरस्वती नदी के उत्थान के लिए बहुत जोर शोर से काम कर रही है और उसी के तहत सरस्वती जलाशय बनाया जाएगा। और ये बनाया जाएगा ऑप्शन ए यमुनानगर जिले के दोस्तों कुछ गांवों को मिलाकर वहां पर 325 एकड़ में से स्थापित किया जाएगा। और हरियाणा में दोस्तों हरियाणा सरस्वती विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। इस बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं दोस्तों जो वर्तमान में CM होते हैं। और वर्तमान में इस बोर्ड के उपाध्यक्ष कौन है, तो दुम्मन सिंह किरमच हैं। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा के गांव दुर्जनपुर का नया नाम क्या रखा है। मैंने पहले कहा था दोस्तों हाल ही में हरियाणा सरकार ने लगभग 4 से 5 गांव के नाम बदले हैं। हाल ही में दुर्जनपुर का नाम बदलकर दोस्तों रखा गया है ऑप्शन ए सज्जनपुर। और ये दुर्जनपुर किस जिले में पड़ता है, तो भिवानी जिले के अंदर भिवानी जिले में आता है ये, जिसका नाम सज्जनपुर कर दिया है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में फ्लाइट सिमुलेटर प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। यानी कि दोस्तों जो भी फ्लाइट से संबंधित जानकारी या प्रशिक्षण होता है वो दिया जाएगा इस प्रशिक्षण केंद्र में। और ये कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो इसकी स्थापना की जाएगी ऑप्शन बी गुरुग्राम जिले में।
नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी अनमोल खरब ने 38वीं राष्ट्रीय खेलों में कौन सा पदक जीता है। ये अनमोल खरब भी दोस्तों बहुत चर्चा में है और हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों में इस अनमोल खरब ने ऑप्शन ए गोल्ड मेडल जीता है। और ये अनमोल खरब किससे संबंधित है, तो ये दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी है और फरीदाबाद से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी अनीस बानवाला ने 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में कौन सा पदक जीता है। तो दोस्तों अनीस बानवाला ने हाल ही में जो उत्तराखंड में हुए थे 38वें राष्ट्रीय खेल, इनमें इन्होंने कौन सा पदक जीता है। तो हाल ही में दोस्तों अनीस बानवाला ने इनमें गोल्ड मेडल जीता है और ये शूटिंग से संबंधित है। अनीस बानवाला नोट कर लेना है, क्योंकि दोस्तों हरियाणा के एग्जाम में खिलाड़ी का नाम दे दिया जाता है, फिर पूछा जाता है किस खेल से है, या फिर खेल का नाम दिया जाता है, फिर पूछा जाता है कि इनसे संबंधित कौन सा खिलाड़ी है। तो अनीस बानवाला दोस्तों शूटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राज्य की पहली अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्लाइंबिंग वॉल बनाई गई है। तो एक क्लाइंबिंग वॉल दोस्तों हरियाणा में कहां पर बनाई गई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहली बनाई गई है ऐसी, इसकी स्थापना हाल ही में की गई है। ऑप्शन डी करनाल जिले में। एक क्लाइंबिंग वॉल क्या होती है दोस्तों, आपको पता होगा, अगर आपने वीडियो में शॉर्ट में देखा होगा तो दोस्तों ऐसे दीवारों पर कुछ ऐसे गुटके लगा दिए जाते हैं, उनको पकड़कर दोस्तों फिर खिलाड़ी या कोई व्यक्ति ऊपर चढ़ता है, उसे कहते हैं क्लाइंबिंग वॉल। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में स्थित कुनाल गांव में हड़प्पा संस्कृति संबंधित म्यूजियम बनाया गया है। तो वर्तमान में दोस्तों कुनाल गांव में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एक म्यूजियम या संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। ये कुनाल गांव कहां पर स्थित है, तो ये स्थित है ऑप्शन बी फतेहाबाद जिले में। और दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हरियाणा का सबसे बड़ा म्यूजियम कहां पर बनाया जा रहा है, तो हिसार जिले के राखीगढ़ी में। हिसार के राखीगढ़ी में दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सबसे बड़ा एक म्यूजियम संग्रहालय बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा। तो हरियाणा में दोस्तों टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा ऑप्शन बी पानीपत में। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और दोस्तों करनाल में फार्मा पार्क बनाया जाएगा, इनकी दोस्तों ये दवाइयों से संबंधित है। करनाल में फार्मा पार्क की स्थापना की जाएगी। और हरियाणा में आईटी पार्क कहां पर है, तो पंचकुला जिले में, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा जो खेल इवेंट किसी योजना में नहीं है उनमें राष्ट्रीय स्तर पर मेडल विजेताओं को कितनी राशि दी जाएगी। यानी कि दोस्तों कई खेल ऐसे हैं जो हरियाणा में किसी योजना के तहत शामिल नहीं है। अब जो भी खेल किसी योजना के तहत हरियाणा में शामिल नहीं है उन खिलाड़ियों को भी दोस्तों हरियाणा सरकार इनाम राशि देगी। जैसे कोई भी खिलाड़ी अगर गोल्ड मेडल जीतेगा उसे 25,000 रुपये मिलेंगे। कोई खिलाड़ी अगर सिल्वर मेडल जीतेगा उसे दोस्तों 15,000 मिलेंगे। ब्रोंज मेडल जीतेगा उसे दोस्तों 10,000 रुपये मिलेंगे। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले की CHC ने कायाकल्प अवार्ड के तहत इको फ्रेंडली कैटेगरी में ए रैंक प्राप्त किया है। तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा की 2 CHC, गुरुग्राम जिले की और अंबाला जिले की CHC ने इको फ्रेंडली कैटेगरी में ए रैंक प्राप्त किया है कायाकल्प अवार्ड के तहत। इनके दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में PM मित्र योजना के तहत एकीकृत कपड़ा मार्केट विकसित की जाएगी। हाल ही में दोस्तों PM मित्र योजना के तहत हरियाणा में एक अच्छे लेवल की कपड़ा मार्केट विकसित की जाएगी और इसकी स्थापना की जाएगी ऑप्शन सी अंबाला जिले में। और ये PM मित्र योजना भी दोस्तों कपड़ा उद्योग से संबंधित है। और वर्तमान में हरियाणा में सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट कहाँ पर है, तो रोहतक जिले का दोस्तों सबसे बड़ा हरियाणा में या एशिया में कह सकते हैं, सॉरी कपड़ा मार्केट नाम है जिसका। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने कितनी महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में दोस्तों हरियाणा सरकार ने घोषणा की थी कि हरियाणा में हम आने वाले 5 सालों में 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बना देंगे, जबकि 5,000 महिलाओं को ड्रोन दीदी बना देंगे। ड्रोन दीदी भी नोट कर लेना, 5,000 महिलाओं को ड्रोन दीदी, जबकि 5 लाख महिलाओं को दोस्तों लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने हरियाणा में दोस्तों प्राथमिकता क्षेत्र के तहत वर्ष 2025-26 के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण समाव्य आकलन किया है।
तो दोस्तों ये नाबार्ड बैंक हरियाणा को 2025-26 के लिए दोस्तों लगभग 3.14 लाख करोड़ रुपए का ऋण देने का कह रहा है। और इस नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को इस बैंक की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में दोस्तों। ये कई बार रिपीट होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने राज्य में कब से कब तक स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान चलाया है? तो हरियाणा में दोस्तों कुष्ठ रोग की रोकथाम के लिए हरियाणा सरकार ने इस अभियान को शुरू किया है और ये चलाया गया है 31 जनवरी से 13 फरवरी 2025 तक है। नेक्स्ट है, केंद्रीय शाखा की मंत्रालय की हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे 2024 के अनुसार हरियाणा के गांव में प्रति व्यक्ति खाने पीने का खर्च कितना है? तो हाल ही में दोस्तों केंद्र सरकार के इस केंद्रीय शाखा की मंत्रालय द्वारा ये सर्वे जारी किया है और इस सर्वे के अनुसार कहा गया कि हरियाणा में दोस्तों गांव में प्रति व्यक्ति खाने पर लगभग कितना खर्च कर देता है? तो ऑप्शन है 5,377 रुपये खर्च कर देता गांव का व्यक्ति, जबकि शहर का व्यक्ति 8,428 रुपये खर्च करता है। ये नोट कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये दोस्तों गांव का, विलेज का, ये शहर का है। जबकि चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में दोस्तों 13,425 रुपये एक व्यक्ति दोस्तों खाने पीने पर खर्च कर देता है शहर में, जबकि चंडीगढ़ गांव की बात करें तो 8,557 है। नेक्स्ट है, हाल ही में विवेक जोशी हरियाणा काडर के कौन से आईएएस अधिकारी बने हैं जिन्हें भारतीय चुनाव आयोग में सेवा का मौका मिला है? तो वर्तमान में दोस्तों विवेक जोशी हरियाणा के मुख्य सचिव थे, लेकिन अब उन्हें केंद्र सरकार ने केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर दिए हैं। और ऐसे करने वाले वे हरियाणा काडर के कौन से व्यक्ति बने हैं? तो ऐसा करने वाले वे हरियाणा के तीसरे ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जो केंद्र सरकार में दोस्तों सीधे चुनाव आयोग में सेवा कर रहे हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस गांव को सामुदायिक वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है? हाल ही में हरियाणा सरकार ने दोस्तों नीलगाय, हिरण और चिकारा को दोस्तों सुरक्षित क्षेत्र देने के लिए भिवानी जिले के लीलस गांव को, ये भिवानी जिले में पड़ता है लीलस गांव, इसको हाल ही में हरियाणा सरकार ने सामुदायिक वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र या फिर गुरु जम्भेश्वर वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस जवान को गैलेंट्री अवार्ड 2025 मिला है? हाल ही में केंद्र सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरियाणा के 3 जवानों को ऋषि डागर, मोहित सिंह, सुमित सिंह को दोस्तों गैलेंट्री अवार्ड 2025 से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय राइफल संघ का कोच नियुक्त किया गया है? हाल ही में हरियाणा के व्यक्ति वजीर सिंह राठी को दोस्तों केंद्रीय राइफल संघ, ये दोस्तों शूटिंग से संबंधित है, केंद्रीय राइफल संघ का कोच नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, वर्तमान में हरियाणा की चर्चित खिलाड़ी श्रेया हुड्डा का संबंध किससे है? दोस्तों मैंने पहले ही बताया था, हरियाणा में दोस्तों फुटबॉल में कुछ गिने चुने खिलाड़ी हैं, उनमें श्रेया हुड्डा दोस्तों फिलहाल चर्चा में है और इनका संबंध है फुटबॉल से। और ये श्रेया हुड्डा कहाँ से बिलोंग करती है? तो सोनीपत से बिलोंग करती है। और हाल ही में दोस्तों दुबई में ये फुटबॉल से संबंधित कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल हो रहे हैं, उनमें श्रेया हुड्डा शामिल है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में बंदा सिंह बहादुर मार्शल आर्ट स्कूल बनाया जाएगा? हाल ही में हरियाणा सरकार ने घोषणा की कि हरियाणा में मार्शल आर्ट को बढ़ावा देने के लिए ये मार्शल आर्ट स्कूल बनाया जाएगा यमुनानगर जिले में दोस्तों, क्योंकि जो बंदा सिंह बहादुर था ये यमुनानगर क्षेत्र से दोस्तों बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था, इसलिए यहाँ पर ये बंदा सिंह बहादुर मार्शल आर्ट स्कूल बनाया जाएगा। और स्कूल का जिक्र हुआ तो हरियाणा में दोस्तों सबसे पहले सैनिक स्कूल 1961 में करनाल के कुंजपुरा में खोला गया था, फिर रेवाड़ी में स्थापित हुआ था दूसरा। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय करनाल ने बागवानी क्षेत्र में अनुसंधान के लिए किस देश के कोच्चि विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? तो कोच्चि विश्वविद्यालय किस देश में है जिसके साथ हरियाणा के बागवानी विश्वविद्यालय ने दोस्तों समझौता किया है? ये स्थित है कोच्चि विश्वविद्यालय जापान में। और ये उद्यान विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो करनाल में है। और करनाल में दोस्तों अंजनी स्थली गांव में है, जिसकी स्थापना 2016 में हुई थी नीदरलैंड के सहयोग से। और दोस्तों इसी विश्वविद्यालय को अपडेटेड वर्जन ये करनाल की ऊंचानी में स्थापित किया जाएगा, जिसका हाल ही में 9 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री ने शिलान्यास भी किया था। नेक्स्ट है,
हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस जिले के एमडीसी एरिया को होली एरिया से हटा लिया है। ये होली एरिया क्या होता है दोस्तों, इनकी पवित्र क्षेत्र कहते हैं। इसमें दोस्तों कोई भी शराब संबंधित या नशे संबंधित कोई भी कार्य नहीं हो सकता, उसे कहते हैं होली या पवित्र एरिया। 2022 में दोस्तों हरियाणा सरकार ने पंचकुला जिले के एमडीसी एरिया को पवित्र क्षेत्र घोषित किया था, लेकिन अब फरवरी 2024 में इस आदेश को हटा दिया है, तो यह पंचकुला जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ियों ने 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं। तो हाल ही में दोस्तों तमिलनाडु के चेन्नई में 23वें राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। इसमें हरियाणा ने 113 पदक जीते हैं, जबकि 153 पदक कहां पर जीते थे, तो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में जो उत्तराखंड में आयोजित हुए थे। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में देश का पहला फेरेट रिसर्च फैसिलिटी सेंटर खोला गया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देश का पहला दोस्तों ऐसा फेरेट रिसर्च फैसिलिटी सेंटर खोला गया है, ऑप्शन बी फरीदाबाद जिले में, जहां पर दोस्तों बीमारियों से संबंधित यहां पर अनुसंधान किया जाएगा, उनके लिए वैक्सीन बनाई जाएगी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले की खेल नर्सरियों में सबसे पहले खिलाड़ियों की बायोमेट्रिक हाजिरी होगी। तो वर्तमान में दोस्तों जो भी खेल नर्सरियां थी वहां पर कोई बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं होती थी, इसलिए बहुत ज़्यादा घोटाला होता था। अब उस क्षेत्र को सुधारने के लिए हरियाणा सरकार दोस्तों खिलाड़ियों को भी बायोमेट्रिक हाजिरी शुरू करेगी। सबसे पहले इसे शुरू किया जाएगा पंचकुला जिले से, और फिर इसे हरियाणा के हर जिले में लागू किया जाएगा। और वैसे दोस्तों हरियाणा में सबसे पहले बायोमेट्रिक 2 मई 2015 को शुरू हुई थी। सबसे पहले आधार बायोमेट्रिक सबसे पहले हरियाणा में 2 मई 2015 को शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में सबसे पहले चार्जिंग डिपो कंस्ट्रक्शन फॉर इलेक्ट्रिक बस बनाया जाएगा। वर्तमान में हरियाणा सरकार इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा दे रही है और हर जिले में दोस्तों इलेक्ट्रिक बस चलाई जाएगी, और बसों को चार्जिंग करने के लिए दोस्तों चार्जिंग डिपो तो होगा ही होगा। तो हरियाणा में सबसे पहले चार्जिंग डिपो फॉर बस ये बनाया जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी पानीपत में, फिर बनाया जाएगा ये यमुनानगर जिले में, और फिर धीरे धीरे हर जिले में इसे स्थापित किया जाएगा। और बस का जिक्र हुआ था, वर्तमान में परिवहन मंत्री कौन है, तो अनिल विज है। और हरियाणा परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1972 में हुआ था। ये थे दोस्तों फरवरी 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। दोस्तों अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए किसी भी महीने किसी भी साल की, ये पर हरियाणा के कुछ चुनिंदा टॉपिक चाहिए जहां से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, तो आप दोस्तों ये पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।